न्यूज़ 18 इंडिया। कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों आज अरब में सनातन का शुभारंभ हो गया। यूएई के रेगिस्तान में भव्य मंदिर बनना किसी चमत्कार से कम नहीं है। पिछले महीने दुनिया ने अयोध्या में राम मंदिर देखा, मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देखी। अयोध्या जैसी ही झलक आज अबू धाबी में दिखी। 7 गर्भगृह वाला भव्य मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसमें अयोध्या के राम भी हैं, काशी के महादेव भी हैं और मथुरा के कृष्ण कन्हैया भी। अबू धाबी में ऐसा पहली बार हुआ है। यूनाइटेड अरब अमीरात की धरती ने मानवीय इतिहास का एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखा है। अपनी आंखों से इतिहास बनते देखिए। सनातन सुमंदिरे। अब तक जो यूएई बुर्ज खलीफा, फ्यूचर म्यूजियम, शेख जायद मस्जिद और दूसरी हाईटेक बिल्डिंग के लिए जाना जाता था, अब उसकी पहचान में एक और सांस्कृतिक अध्याय जुड़ गया है। जो अभी तक नहीं हुआ उसे हकीकत बनते देखिए। परमात्मा ने मुझे जितना समय दिया है उसकी हर पल, और परमात्मा ने जो शरीर दिया है उसका कण कण सिर्फ और सिर्फ मां भारती के लिए है। कुछ वर्षों पहले तक जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी उसे यथार्थ बनते देखिए। अपनी आंखों से अरब की धरती पर सनातन का पताका लहराते देखिए। अबू धाबी का ये विशाल मंदिर केवल एक उपासना स्थली नहीं है, ये मानवता की सांझी विरासत का, शेयर्ड हेरिटेज का प्रतीक है। ये भारत और अरब के लोगों के आपसी प्रेम का भी प्रतीक है। इसमें भारत यूएई के रिश्तों का एक आध्यात्मिक प्रतिबिंब भी है। अरब में सनातन का सूर्योदय है, यह आस्था का अरुणोदय है, ये भक्ति का भव्य संसार है, ये सनातनी शक्ति का सशक्त शिखर है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सदियों पुराना सपना पूरा हुआ है। रामलला अपने भवन में विराजमान हुए हैं। पूरा भारत और हर भारतीय उस प्रेम में, उस भाव में अभी तक डूबा हुआ है। ये विश्व में भारत की संस्कृति की धमक है, जिसके सूत्रधार बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मंदिर के विचार से लेकर
एक प्रकार से प्रमुख स्वामी जी के स्वप्न से लेकर के, स्वप्न बाद में विचार में परिवर्तित हुआ, यानी विचार से लेकर इसके साकार होने तक पूरी यात्रा में इससे जुड़ा रहा हूं। ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। इससे पहले ऐसी झलक अयोध्या में दिखी थी, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में दिखी थी, आस्था का सैलाब दिखा था। अयोध्या से 2800 किलोमीटर दूर अबू धाबी में कुछ ऐसा ही इतिहास बना है। अयोध्या में राम लला का दिव्य मंदिर, अबू धाबी में BAPS मंदिर है। अयोध्या में राम है, अबू धाबी में कृष्ण है, दोनों विष्णु के अवतार, दोनों ही मंदिर निर्माण के सूत्रधार नरेंद्र मोदी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का पर्व था। बोलो राम सिया राम सिया। प्रधानमंत्री मोदी की तपस्या थी। अबू धाबी में भी मोदी है, मंदिर है, प्राण प्रतिष्ठा है। सबसे खास बात यह कि ये सब उस देश में हुआ जहां 99% से भी अधिक मुसलमान रहते हैं। 2018 के फरवरी में पीएम मोदी ने मंदिर का शिलान्यास किया था। 2019 के दिसंबर में मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। 5 वर्षों तक निर्माण कार्य अनवरत जारी रहा। तब जाकर आज अबू धाबी में एशिया के सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन संभव हो सका है। जहां जय स्वामीनारायण हो रहा है, घंटियां बज रही हैं, शंखनाद हो रहा है, मंगल आरती हो रही है। यह ऐसा पल है जिसकी कल्पना न भूतो न भविष्यति जैसी है। ये समय भारत के अमृतकाल का समय है। ये हमारी आस्था और संस्कृति के लिए भी अमृतकाल का समय है। इसे 27 एकड़ की जमीन पर बनाया गया है, जिसमें 13.5 एकड़ में मंदिर का हिस्सा बना है और बाकी 13.5 एकड़ में पार्किंग एरिया बनाया गया है। अबू धाबी के BAPS मंदिर में 7 गर्भगृह हैं। पहले यानी मुख्य गर्भगृह में स्वामीनारायण स्वामी और गुणातीतानंद स्वामी की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। ये प्रतिमाएं जयपुर में तैयार की गई हैं। मंदिर के दूसरे गर्भगृह में भगवान तिरुपति बालाजी और मां पद्मा की प्रतिमा स्थापित की गई है। खास बात ये कि ये प्रतिमाएं आंध्र प्रदेश से बनकर आई हैं। मंदिर के तीसरे गर्भगृह में भगवान अयप्पा की प्रतिमा स्थापित की गई है, जो केरल से बनकर आई है। भगवान अयप्पा को शिव और विष्णु का पुत्र माना जाता है। चौथे गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। खास बात ये कि ये प्रतिमाएं नीम की लकड़ी से बनी हैं, जिन्हें पुरी के पुजारियों की देखरेख में बनाया गया है। मंदिर के 5वें गर्भगृह में राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान, छठे गर्भगृह में भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित की गई है और 7वें गर्भगृह में शिव, पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। ये सभी प्रतिमाएं भी जयपुर से बनकर यहाँ आई हैं। एशिया के इस सबसे बड़े मंदिर में राम परिवार भी है, शिव परिवार भी है, राधा कृष्ण है, भगवान जगन्नाथ भी है, तिरुपति बालाजी भी हैं। यानी अबू धाबी में अयोध्या भी दिखेगी, काशी के भी दर्शन होंगे, मथुरा के कृष्ण कन्हैया भी विराजे दिखेंगे। जी महाराज का ही संकल्प 1997 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो बताते हुए, समझाते हुए कि क्या मूर्तियां हैं, क्या वैल्यूज हैं और किस तरह से इस संकल्प को पूरा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया को हैंडवेव करते हुए और अब प्रधानमंत्री आगे की तरफ बढ़ेंगे, जिसके बाद क्योंकि ये प्रधानमंत्री को बताया जाएगा कि ये जो गंगा जल है, ये गंगा जी का जो पानी है, वो गंगा जी का जल यहाँ पर लाया गया। और ये पूरे मंदिर की परिक्रमा करने के बाद स्वामी जी महाराज 1997 में संकल्प लिया, जो
कितने प्रधानमंत्रियों, कितनी सरकारें रही जो नहीं पूरा हो पाया, लेकिन आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2015 में 34 साल बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गए तो उसके बाद आखिरकार वो सपना पूरा हुआ। मंदिर का उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भले ही यूएई के अबू धाबी में संपन्न हुआ हो, मगर उसकी खुशियां पूरे भारत में मनाई गई हैं। अबू धाबी के मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए ये उत्साह है। वैक्स हिंदू मंदिर में स्वतः मौजूद है और यहाँ पर गजब का उत्साह है। यहाँ पर उत्साह इस चीज का कि जिसकी उम्मीद नहीं थी वो आखिरकार होने जा रहा है। कुछ लाल पगड़ी लगाकर भी आप लोग आए हैं, राजस्थान से आप लोग आए हैं विशेष तौर पर मंदिर की प्रतिष्ठा में। जी, तो क्या मैसेज है, कितने उत्साहित हैं? बहुत उत्साहित है। अबू धाबी में हमारा मंदिर बना, स्वामीनारायण भगवान का मंदिर बना, हमको इतनी खुशी मिल रही है कि इसकी वेकना करना पूरा क्या करना मतलब सारे पूरा तैयार होके आए हैं आप सब? हम तैयार होकर पूरे राजस्थान से आए हुए हम, वो जालोर जिले से भिलवाड़ा तालुका से है और पूरे हम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आए हैं और यहाँ की सरकार को, यहाँ के राजा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के लिए कोई संदेश? प्रधानमंत्री के लिए संदेश यही है कि ऐसे मंदिर और जगह जहां इस ऐसी कंट्री में बनाकर हम लोगों को दर्शे दिखाया, इसीलिए मोदी साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। यूएई की राजधानी अबू धाबी में मंदिर के अनवरत घंटों की अब आवाज गूंजती रहेगी, शंखनाद होता रहेगा, दीप जलेंगे और सनातन की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। यहाँ पे 96 घंटियां लगाई गई है, 96 घंटियां और गौमुख आपको नजर आ रहे हैं जो मंदिर का मुख्य द्वार होगा, जहां से मंदिर में प्रवेश होगा। ये जो आप जानते हैं सनातन धर्म में, हिंदू आस्था में गौमुख को पवित्र माना गया है। गौमुख है और घंटियां 96 घंटियां जो है वो लगाई गई है। और बाहर जो आप देख रहे हैं ये राजस्थान के बंसी पहाड़पुर का गुलाबी पत्थर और अंदर इटालियन मार्बल है। राजस्थान के बंसी पहाड़पुर का गुलाबी पत्थर और अंदर जो है इटालियन मार्बल 27 एकड़ के 13.5 एकड़ में बनकर ये मंदिर जो है वो तैयार हुआ है। एक मुस्लिम देश में मंदिर बनना कैसे संभव हुआ? जवाब है, इसके लिए खुद अबू धाबी की सरकार ने मंदिर बनाने का आग्रह किया था। अब 18 फरवरी से मंदिर के द्वार आम जनता के लिए खोल दिए जाएंगे। मंदिर की विशेषताओं की बात करें तो इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। मंदिर को ऐसे डिजाइन किया गया है कि जो एक बार देखे वो देखता ही रह जाए। 27 एकड़ में फैले इस मंदिर को बनाने में राजस्थान से अबू धाबी तक गुलाबी बलुआ पत्थर पहुंचाया गया था। इन पत्थरों पर यूएई की भीषण गर्मी का भी कोई असर नहीं होगा। भारतीय कारीगरों के हाथों मंदिर का निर्माण, भारत के प्रधानमंत्री के हाथों से मंदिर का उद्घाटन, मंदिर के शिखर पर भगवा पताका, विदेशी धरती पर हरे कृष्ण हरे राम की जय घोष इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की हैसियत और सनातनी आस्था की कैफियत किस कदर बदल चुकी है।